क्या बताएंगे? ऐसी कोई 2-3 बातें बतानी हो किसी सादे इंसान को टैक्स के बारे में। व्हाट इज टैक्स? वो पैसा जो हमसे गवर्नमेंट पैसे ले लेती है उसको हम टैक्स कहते हैं। गवर्नमेंट का वो रेवेन्यू होता है। यस, गवर्नमेंट की वो इनकम होती है या रेवेन्यू होता है। गवर्नमेंट हमसे क्यों पैसा लिया? सोशल वेलफेयर। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज सोशल वेलफेयर। और क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनी अदर थिंग्स जिस पे गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग करनी होती है फॉर द गुड ऑफ द पब्लिक ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो गवर्नमेंट आपकी इनकम में से कुछ हिस्सा लेती है और उस हिस्से को दोबारा इस्तेमाल करती है। देयर आर मैनी अदर ऑब्जेक्टिव्स। हमने कल पढ़ा था इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ को खत्म करने के लिए अमीर से ज़्यादा टैक्स लोग गरीब पे लगा दो, इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए। डिफरेंट और भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, कंट्री के ऑब्जेक्टिव होते हैं नेशनल लेवल पे, जिसकी वजह से टैक्स कलेक्ट किया जाता है। कल की क्लास में हमने पढ़ा जी, ब्रीफली अगर इसको रिविजिट करें देन वी विल मूव इंशाल्लाह। हमने पढ़ा जी, हमने 4 लोगों को ज़हन में टैक्स पढ़ना है। कौन से 4 लोग हैं? हमने कहा जी हमने FBI को ज़हन में रखना है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, वो वाला अदारा जो टैक्स के कवानीन बनाता है, टैक्स को इकट्ठा करता है। फिर हमने बिजनेस को ज़हन पर रखना है, सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप कंपनी जिनसे टैक्स कलेक्ट किया जाता है, जिनके ऊपर ये टैक्स के कवानीन लागू होते हैं, जिन्होंने टैक्स के कवानीन को अमल दरामद करता है। उसके बाद हमने सैलरीड इंडिविजुअल जो मुलाजम पेशा लोग हैं उनसे भी टैक्स लिया जाता है। और एक और एंगल हमने देखना है, दैट इज टैक्स कंसल्टेंट। हमने किसी को टैक्स से रिलेटेड मशवरा देना हो, सर्विस देनी हो, उसके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना हो, तो हमें इस एंगल से भी टैक्स को सीखना है। एक आखिरी जो और होता है दैट इज कंज्यूमर, जो सेल टैक्स पे करता है, लेकिन हमें उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं। वो बेचारी अवाम है, अवाम के बारे में किसी को कोई दर्द तकलीफ तो है नहीं, तो हम भी उसकी तकलीफ दर्द नहीं लेते। तो इन 4 एंगल से कहते हैं ना, मेरी इस एंगल से तस्वीर तो बड़ी अच्छी आती है, इस एंगल से भी वो तस्वीर। तो हमने टैक्स को 4 डिफरेंट एंगल से पढ़ना है कि FBR क्या सोचता है, बिजनेस टैक्स को कैसे लेता है, सैलरीड पर्सन ने टैक्स के बारे में क्या सोचना होता है, और कंसल्टेंट ने टैक्स के बारे में क्या सोचना है। तो हमें 4 एंगल से इस टैक्स को देखना है। एक कोका कोला की बोतल अगर मैं हाथ में पकड़ूं, एक वो इसका जाविया देखने का जो मेरे वाली साइड पर, और एक वो एंगल है जो आपकी वाली साइड पे है। हो सकता है मेरे वाली साइड पे लिखा हो कोका कोला और आपके वाली साइड पे लिखी हो डिस्क्रिप्शन, इनकी साइड पे एक तीसरा पहलू जिसमें उसकी इंग्रेडिएंट लिखे हो, चौथा पहलू जिसमें सिर्फ कोई लड़का लड़की की तस्वीर लगी हो। तो देयर आर 4 एंगल्स। तो हमने चारों एंगल से टैक्स को देखने की कोशिश करनी है ताकि हमें अच्छी तरह से समझ आ जाए। हमने देखा जी गवर्नमेंट के कुछ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं। गवर्नमेंट कहाँ से पैसा इकट्ठा करती है? नॉन टैक्स इनकम्स, यानी जो गवर्नमेंट सर्विसेज देती है वहाँ से पैसे जमा करती है, गवर्नमेंट इकट्ठा करती है। इनकम्स गवर्नमेंट की जिसको कह सकते हैं, कर्जे लेते हैं गवर्नमेंट, और उसके बाद आवाम से टैक्स का पैसा कलेक्ट करती है गवर्नमेंट। तो हमारा ये पूरा सब्जेक्ट जो है टैक्स इनकम का, ये हमने कल पढ़ा डिफरेंट किस्म के टैक्स के लॉज और उसके ऑब्जेक्टिव, गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है। इसके बाद हमने कल देखा जी व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? इन टैक्स इज द डायरेक्ट टैक्स एंड कैपिटल वैल्यू टैक्स, यानी वेल्थ के ऊपर टैक्स। जो वैल्यूएबल चीजें, इमूवेबल प्रॉपर्टीज है, उसकी कीमत में जो इजाफा होता है, कैपिटल एसेट में इजाफा होता है, उसके ऊपर टैक्स। तो 2 तरह का टैक्स है। इसको डायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं? फर्स्ट डे है, हाँ जी, जो टैक्स पेयर है वो खुद पे करता है, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन से होते हैं? FED, फेडरल एक्साइज ड्यूटी। किस पे लगती है फेडरल एक्साइज ड्यूटी? फेडरल एक्साइज ड्यूटी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी पाकिस्तान के अंदर गुड्स और सर्विसेज, उसके ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगती है। और सेल्स टैक्स किस पे लगता है? गुड्स और सर्विसेज आइदर इन पाकिस्तान या चाहे वो एक्सपोर्ट हो रही है। एक्साइज ड्यूटी किस पे लगती है? जो मुल्क से बाहर जाती है या मुल्क में आती है, पोर्ट के ऊपर। ठीक है जी, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, पोर्ट के ऊपर जो इन एंड आउट होती है गुड्स, उसके ऊपर लगती है फेडरल एक्साइज ड्यूटी। तो ये टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं जी?
क्योंकि टैक्स पेयर जिसको टैक्स लगा वो नहीं पे कर रहा, थ्रू समवन एल्स जा रहा है। सेल्स टैक्स, कंज्यूमर जो बोतल पी रहा है उसने टैक्स पे करना है, लेकिन एफबीआर के पास कौन जमा कराता है? कोका कोला, पेप्सी वाले जमा कराते हैं। तो दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स हमारा हम पे लगा, लेकिन अदा किसके जरिए हो रहा है? कोका कोला के जरिए, पेप्सी के जरिए अदा किया जा रहा है। तो दिस इज डायरेक्ट टैक्स। ठीक है जी, इससे आगे चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है जी दैट इज टैक्स ईयर। टैक्स ईयर नहीं जी, 4th चैप्टर है ये टैक्स ईयर। हम आईकैप की किताब से ही पढ़ रहे हैं, सेक्शन नंबर 74 आईकैप की बुक का चैप्टर नंबर 4 है ये टैक्स ईयर। कहता है जी देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टैक्स ईयर्स एज स्टिपुलेटेड इन सेक्शन 74। सेक्शन बेटा आपको फ्यूचर में काम आएंगे। इंटरव्यू देते हुए पूछता बताएं, जब आप रियल लाइफ में टैक्स प्रैक्टिसेस में आएंगे तो आपको इस नाम से रेफरेंसेस पता होने चाहिए कि सेक्शन 74 में क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 147 में क्या लिखा हुआ है। जब आप टैक्स प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं तो यू शुड नो दी सेक्शंस। सारे याद करने की जरूरत नहीं है, मोटे मोटे याद रहने चाहिए। आपके पास रियल लाइफ में बेटा टैक्स के मैनुअल्स होते हैं, यानी टैक्स ऑर्डिनेंस होता है हार्ड फॉर्म में, उसमें भी इंडेक्स होता है, तरतीब से सारे टैक्स के सेक्शंस लिखे होते हैं 1 से लेके ऑनवर्ड्स। तो आपने अगर सेक्शन 74 पे जाना है तो आप डायरेक्टली उसके पेज पे जाते हो, सेक्शन नंबर 74, उसकी प्रोविजंस को देख लेते हैं, इसका सब सेक्शन 1, 2, 3 क्या कह रहा है। मैं आपको सेक्शन सब सेक्शन पर नहीं लेके जा रहा, ना पेपर में कभी वो आपसे सेक्शन से लिंक करके सवाल पूछेगा। लेकिन इफ़ यू वांट टू बिकम द टैक्स प्रैक्टिशनर इन द पाकिस्तान तो यू शुड डेवलप द हैबिट कि आपको जो टॉपिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सेक्शन के रेफरेंस में याद हो। जब आपसे टैक्स ईयर की बात की जाए, अच्छा हाँ 74 में ये लिखा हुआ है, खोल के देख लो। बस इतना याद करना काफ़ी है कि सेक्शन नंबर 74 है जिसमें टैक्स ईयर में लिखा हुआ है। इफ़ यू वांट टू बिकम द टैक्स प्रैक्टिशनर, अगर आपने सिर्फ पास करना है, किसी और डिपार्टमेंट में जाना है, ऑडिट में जाना है, कंसल्टेंसी में जाना है, ERP में जाना है, फिर आपको ये टैक्स के सेक्शंस याद रखने की जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर बनाने वाला। ठीक है जी। तो 74 कहता है जी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 हम पढ़ रहे हैं। कहता है जी 3 तरह के टैक्स ईयर्स होते हैं। नंबर 1 नॉर्मल टैक्स ईयर, नंबर 2 स्पेशल टैक्स ईयर एंड नंबर 4 इज ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। अब मेरा आपसे सवाल है, एक चौथा टैक्स ईयर भी होता है, उसको कहते हैं कैलेंडर ईयर। वो क्या होता है? जो 31 दिसंबर पे ख़त्म होता है और शुरू कब होता है? जो घर में कैलेंडर लगा होता है उसके ऊपर जो साल होता है उसको कहते हैं कैलेंडर ईयर। ठीक है, लेकिन अब हम जब टैक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम टैक्स ईयर की बात करेंगे। हर कंट्री का टैक्स ईयर इज सेपरेट फ्रॉम द अदर कंट्री, डिपेंड अपॉन देयर सर्कमस्टांसेस, देयर इनकम्स, देयर वेदर, देयर इकोनॉमी। हर कंट्री ने अपना अपना अलग से टैक्स ईयर रखा होता है। पाकिस्तान का जो टैक्स ईयर है, नॉर्मल टैक्स ईयर, that is end on 30th June per year। 30 जून को पाकिस्तान का टैक्स ईयर खत्म होता है। दिस इज द नॉर्मल टैक्स ईयर। आपने कभी बजट का नाम सुना? बजट आया, बजट आया, बजट आया, जैसे तो शेर आया, शेर आया, शेर आया। तो यहाँ पे कहते हैं बजट आया। कब आता बजट? पाकिस्तान का बजट कब आता है? जून में आता है बजट। फ्रॉम 1 जुलाई से अप्लाई होता है नेक्स्ट जून तक। फिजिकल बजट इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा आपने, जून में बजट आता है। तो पाकिस्तान का जब बजट जून में आता है तो इसका मतलब है जून में बजट आता है, 1 जुलाई से शुरू होता है, अगले 30 जून के लिए आता है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो टैक्स ईयर जो ईयर है वो क्या है? पाकिस्तान का इकोनॉमिक ईयर इज 1 जुलाई से लेके 30 जून तक, और इसको हम कहेंगे नॉर्मल टैक्स ईयर फॉर द पाकिस्तान। हो सकता है किसी दूसरी कंट्री में उनका बजट 31 दिसंबर को आता हो, फ्रॉम 1 जनवरी 31 दिसंबर, तो उनका नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होगा? कैलेंडर ईयर विल बी द नॉर्मल टैक्स ईयर। हमारा जो बजट का ईयर है वही हमारा नॉर्मल टैक्स ईयर है। बजट कब आता है? जून के महीने में। जून के महीने में बजट आ जाता है। बजट आता है फ्यूचर के लिए। तो फ्यूचर क्या है? 1 जुलाई से लेके अगले 30 जून तक का बजट आता है। तो जो हमारा बजट ईयर है वही हमारा नॉर्मल टैक्स ईयर है। कब शुरू होगा? 1 जुलाई से। कब खत्म होगा? 30 जून। कहते जी नॉर्मल टैक्स ईयर, पाकिस्तान का जो नॉर्मल टैक्स ईयर है बिजनेसेस के लिए वो है नॉर्मल टैक्स ईयर इज द पीरियड ऑफ, पहली बात 12 मंथ्स।
बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी। 12 महीने का कहने की जरूरत क्या है, जब उसने कहा टैक्स ईयर, तो ईयर तो होता है 12 महीने का। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे साल भी होते हैं टैक्स के मुताबिक जो 1 साल से कम, 12 महीने से कम के होते हैं, है ना। इंटरेस्टिंग बात। कभी आपने सुना है कोई 1 साल हो और वो 12 महीने से कम हो? आज इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि ऐसे भी साल होते हैं टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू 12 महीने से कम के। इसलिए वो कहता है नॉर्मल ईयर इज अ नॉर्मल टैक्स ईयर इज अ टैक्स ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 months एंडिंग ऑन 30th डे ऑफ द जून। तो 2 इंपॉर्टेंट बातें निकल आई। एक ये है कि टैक्स ईयर ऑफ 12 months, 12 महीने का साल होगा इसका, और कब खत्म होगा? 30 जून पे। ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, मैंने किताब से लिया। एंड इज डिनोटेड बाय कैलेंडर ईयर इन विच द सेट डेट फॉल्स। और उसको जाहिर क्या करना है? डिनोट करना है जिस कैलेंडर ईयर में वो फॉल्स कर खत्म होता है। यानी मेरा अगर पाकिस्तान में टैक्स ईयर शुरू हो रहा है 1 जुलाई 2023 और खत्म कब होगा? 30 जून 2024। कौन से कैलेंडर ईयर में खत्म हो रहा है? 2024। तो हम कहेंगे टैक्स ईयर 2024 है। ये बात लिखी हुई है। डिनोटेड बाय, यानी कौन सा टैक्स ईयर है? डिनोटेड बाय कौन सा टैक्स ईयर है? डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर इन विच द सेट डेट फॉल्स। ये बात समझ आई है? ओके। तो नॉर्मल टैक्स ईयर आगे मैं लिख दिया हाथ से, बजट ईयर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। 12 महीने का टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए और ईयर एंड इसका होना चाहिए 30 जून। दिस इज द नॉर्मल टैक्स ईयर। ले जी आप ये सवाल, 1 जुलाई 2022 को साल शुरू हुआ, 30 जून 2023 को साल खत्म हुआ। बताइए टैक्स ईयर कौन सा? 2023। 2020 इज द टैक्स ईयर। ठीक है। ये जो आखिरी पैराग्राफ आखिरी लाइन में लिखा हुआ ना, इज डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर, उस कैलेंडर ईयर से जाहिर करना है इन विच द सेट डेट फॉल्स। अब हमारा साल जो टैक्स ईयर है वो कब खत्म हो रहा है? 30 जून 2023 को। तो 30 जून 2023 को कैलेंडर ईयर कौन सा चल रहा था? 2023। तो मैं क्या कहूँगा, मेरा साल कौन सा है? टैक्स ईयर इज 2023। अब एक और देखिएगा, मुझे बताइए इसमें आपका टैक्स ईयर क्या होगा? तो टैक्स ईयर इज 2025। एग्रीड बेटा? ये जो किताब में 3 लाइन थी, तीनों समझ आ गई। तो नॉर्मल टैक्स ईयर किसको कहेंगे? 12 महीने का दुरानिया, नंबर 1। 30 जून को खत्म होता है, नंबर 2। और उसको नाम क्या देंगे? कौन सा टैक्स ईयर है जिस कैलेंडर ईयर में वो खत्म होता है? ये 3 बातें हैं इस 3 लाइनों में। ये तीनों बातें हमें अच्छी तरह समझ आनी चाहिए। व्हेन वी विल बी वेरी क्लियर इन द प्रोविजंस ऑफ द लॉ, तो ये सब्जेक्ट हमारे लिए आसान हो जाएगा। जब हमें प्रोविजंस ऑफ द लॉ नहीं समझ आएंगे तो ये सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो लॉ की लैंग्वेज को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। आई विल ट्राई कि मैं आपके लिए इसको आसान करूँ। तो मैंने साथ में इसलिए ना की पॉइंट्स लिखे होते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। लीजिए प्रेस, बताइए जी टैक्स ईयर एंड हो रहा है ऑन 30 जून 2021। कौन सा टैक्स ईयर होगा? 2021। टैक्स ईयर एंड हो रहा है 30 जून 2022। कौन सा टैक्स ईयर होगा? वेरी गुड। टैक्स ईयर एंड हो रहा है 30 जून 2023। कौन सा टैक्स ईयर है? माशाल्लाह। ये 3 बातें समझ आ गई। अब आते हैं दूसरा टॉपिक है हमारा, स्पेशल टैक्स ईयर। व्हाट इज स्पेशल टैक्स ईयर? कहता है वेयर अ पर्सन्स इनकम ईयर इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर। कहता है नॉर्मल टैक्स ईयर क्या है? 1 जुलाई से 30 जून तक। लेकिन आपकी इनकम का जो कारोबार आप करते हैं, आपकी इनकम का जो साइकिल है, पर्सन्स इनकम ईयर इज डिफरेंट। आपका जो इनकम का ईयर है वो डिफरेंट है। यानी आपका 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का इनकम ईयर बनता है। आपके कारोबार की नेचर ऐसी है कि इसमें पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है। अगर ऐसा है फ्रॉम द नॉर्मल टैक्स ईयर, यानी नॉर्मल टैक्स ईयर और आपका इनकम का साइकिल किसी और साल में खत्म होता है, यानी आपका साइकिल मैच नहीं कर रहा नॉर्मल टैक्स ईयर से। क्या करोगे? बाय एन ऑर्डर, आप एक ऑर्डर लेंगे। किससे? अ पर्सन हैज बीन अलाउड बाय द कमिश्नर।
एक शख्स जो है वो कमिश्नर से ऑर्डर लेगा। हु इज द कमिश्नर, ये भी समझ लें, हु इज द कमिश्नर। हमने कल एक लफ्ज पढ़ा था FBR। कौन है जी FBR? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इनके जो नीचे एम्प्लॉयज हैं उसको हम कहेंगे कमिश्नर। जो यहाँ पे नौकरी करते हैं, जो यहाँ पे ऑफिसर्स हैं, उसको हम कहेंगे कमिश्नर। ठीक है। और दूसरा लफ्ज इसमें यूज हुआ पर्सन। किस मीन बाय पर्सन, ये भी यहाँ पे लिख देता हूँ। पर्सन से क्या मुराद है? पर्सन से क्या मुराद है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कौन है? इंडिविजुअल पर्सन, आर्टिकल AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी पार्टनरशिप। और तीसरा क्या है? कंपनी। एक इंडिविजुअल बंदा उसको भी पर्सन कहेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप की उसको भी पर्सन कहेंगे, और एक कंपनी उसको भी पर्सन कहेंगे। तो अगर किसी एक बिजनेस ने या किसी एक शख्स ने अपना साल चेंज कराना है तो वो किससे ऑर्डर लेगा? कमिश्नर से। कमिश्नर कौन है? FBR का एक नुमाइंदा जो आपके इलाके में होगा। हर इलाके में अलग अलग कमिश्नर्स होते हैं। आपके इलाके का जो कमिश्नर है आप उसके पास जाएं, उसको जाके बताएं कि मेरा जो इनकम है वो नॉर्मल जो टैक्स ईयर है उससे मैच नहीं होता, लिहाजा मैं टैक्स पे करना चाहता हूँ लेकिन मैं 30 जून को नहीं पे करना चाहता। मेरा साल आप चेंज कर दें, मैं 31 दिसंबर पे टैक्स पे करना चाहता हूँ। तो मेरा साल आप कहते हैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। कहता ओके। अगर वो आपकी वजह बताने से सेटिस्फाई हो जाएगा तो वो एक ऑर्डर पास कर देगा कि महानूर ने जो टैक्स पे करना है, इनका साल क्या है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर इनका साल है, तो इनका साल एंड कंसिडर होगा 31 दिसंबर। तो ये जो 30 जून के अलावा किसी भी महीने में साल खत्म होगा तो हम कहेंगे दैट इज द स्पेशल टैक्स ईयर। जो फाइनल रिटर्न जमा करानी तो वो एनुअल होती है। जैसे आपकी इनकम स्टेटमेंट बनती है ना सालाना, इसी तरह एनुअल रिटर्न बनती है, तो वो पूरे साल की बनती है। साथ साथ हाँ जी आप जमा कराते रहते हैं, उसको हम कहते हैं विद होल्डिंग टैक्स, एडवांस टैक्स, वो आगे आने वाली बातें। लेकिन जो फाइनल आपने रिटर्न जमा करानी होती है वो होती है साल के आखिर में, उसको हम कहते हैं एनुअल रिटर्न। तो स्पेशल टैक्स ईयर क्या हुआ जी? ये भी 1 साल का दुरानिया है, लेकिन अब ये जो साल है ये 30 जून के अलावा किसी और महीने में खत्म हो रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज दी स्पेशल टैक्स ईयर। और अलाउ कौन करेगा? किसको अलाउ करेगा? किसी भी पर्सन को। पर्सन कौन है? इंडिविजुअल, AOP, कंपनी। एग्रीड? आगे चलते हैं। कहता है यूज्ड अगेन, कहता है ये भी 12 मंथ्स का दुरानिया है। फ्रॉम द डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर, सच इनकम ईयर और सच पीरियड शैल बी दैट पर्सन स्पेशल टैक्स ईयर। वो उस बंदे का स्पेशल टैक्स ईयर होगा। पर्सन अप्लाई टू कमीशन, उसने कमीशन को अप्लाई करना। एनी प्रॉब्लम? अगली बात देखें, इट शैल बी डिनोटेड बाय कैलेंडर ईयर। आप ये कहते हैं इसको डिनोट करना है, अब क्या बताना है कौन सा साल है? इट शैल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर रेलिवेंट टू नॉर्मल टैक्स ईयर। हाय हाय हाय, कहता है जो नॉर्मल टैक्स ईयर का कैलेंडर है आपने उससे जाहिर करना है। इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल ईयर फॉल्स। अब ये बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पेपर में इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर सवाल आता है और यहीं से आपकी असेसमेंट की जाती है कि ना अच्छा लॉ समझ आया। मैंने लिखा हुआ है टैक्स ईयर एंड्स ऑन, स्पेशल टैक्स ईयर एंड ऑन 30 सितंबर 2022। अब जरा सोच के बताइएगा, 30 सितंबर 2022 जब साल खत्म हुआ 30 सितंबर में, तो कौन सा नॉर्मल टैक्स ईयर चल रहा था? 2022। गलत जवाब, 2023 चल रहा था। जब हम 30 सितंबर 2022 की बात करेंगे तो नॉर्मल टैक्स ईयर कब शुरू होता है? 1 जुलाई से शुरू होता है और अगले साल जून पे ख़त्म होगा। तो जब हमारा स्पेशल टैक्स ईयर ख़त्म हुआ वो कौन से नॉर्मल ईयर में ख़त्म हुआ? 2023 में। तो हम कहेंगे इसका टैक्स ईयर भी 2023 है। रट्टा लगाना हो तो उसके और भी तरीके हैं। हमने क्या देखना है, हमारा टैक्स ईयर कब खत्म हुआ। ये जो कहा ना, इट शैल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर रेलिवेंट टू नॉर्मल ईयर। अब नॉर्मल टैक्स ईयर का जो
कैलेंडर ईयर बनता है ना, टैक्स का कैलेंडर ईयर, हमने उस कैलेंडर ईयर से इसको जाहिर करना है। इन विच क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर फॉल्स, हमने क्लोजिंग डेट ऑफ टैक्स ईयर देखनी है वो किस नॉर्मल टैक्स ईयर में गिर रही है। अब देखिए हमारा 30 सितंबर 2022 ये आखिरी डेट है। इस डेट को कौन सा टैक्स ईयर चल रहा था, नॉर्मल टैक्स ईयर कौन सा चल रहा था, 2023 का चल रहा है। तो हम क्या कहेंगे, इस बंदे का जो टैक्स ईयर है वो कौन सा, 2023 है। ये बात समझ आई? दोबारा देखें, 31 दिसंबर 2022 स्पेशल टैक्स ईयर है, कब खत्म हो रहा है, 31 दिसंबर 2022। जिस डेट पे 31 दिसंबर 2022 ये साल खत्म हो रहा है, उस डेट पे कौन सा नॉर्मल टैक्स ईयर चल रहा था, 2023। तो हम कहेंगे इसका टैक्स ईयर क्या है, 2023। गॉट इट? वेरी गुड। 31 मार्च 2023 पे अगर किसी का स्पेशल टैक्स ईयर खत्म हो रहा हो तो इस डेट पे कौन सा नॉर्मल टैक्स ईयर चल रहा होगा, 2023। तो इसका टैक्स ईयर क्या है, समझ आ गई? चलिए, आपको समझ आ गया तो फिर जवाब दें। 31 जुलाई 2021 बैंक जी कौन सा, वेरी नाइस, 2000 टैक्स ईयर 2022, वेरी नाइस। आप बताइए, वेरी गुड, टैक्स ईयर 2024। आप बताइए, टैक्स ईयर 2026। आप बताइए, टैक्स ईयर 2020। एनी प्रॉब्लम? अब मैं दोबारा पढ़ता हूँ बेटा, ये जो भी हमने जो बोल्ड में लिखा हुआ है इसको एक्सरसाइज किया है। इट शैल बी डिनोटेड, इसको आप जाहिर कराएंगे किससे, बाय द कैलेंडर ईयर रेलिवेंट टू नॉर्मल टैक्स ईयर। वो जो नॉर्मल टैक्स ईयर चल रहा होगा उससे जाहिर करेंगे, कौन सा, इन विच क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर फॉल्स। नॉर्मल टैक्स ईयर का जो साल चल रहा होगा, जो भी साल चल रहा होगा उसके अंदर जाके स्पेशल टैक्स ईयर ने खत्म होना है, तो वो जो नॉर्मल टैक्स ईयर होगा वही टैक्स ईयर समझेंगे आप। गॉट इट? क्लियर है जी? ओके। अब जो पर्सन है उसको तो अलाउ करेगा कमीशन। अब आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट इज द बोर्ड हैज अथॉरिटी टू प्रेस्क्राइब एनी स्पेशल टैक्स ईयर। अब ये कौन है बोर्ड, बोर्ड से मुराद है FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। कमिश्नर से क्या मुराद है, लाहौर का कमिश्नर, मुल्तान का कमिश्नर, गुजराला का कमिश्नर। तो वहाँ के जो मुकामी है पर्सन, बिजनेस है, कंपनी है, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप है, इंडिविजुअल है, अपना टैक्स ईयर खत्म चेंज करना चाहता है तो वो अपने कमीशन को कहेगा। अब क्या कहते हैं, द बोर्ड हैज अथॉरिटी टू प्रेस्क्राइब एनी स्पेशल टैक्स ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर क्लास ऑफ टैक्स पेयर। व्हाट इज मीन बाय क्लास ऑफ टैक्स पेयर? ये कौन सी क्लास चल रही है टैक्स की? आप सब लोग जो हैं कलेक्टिव हैं जो टैक्स की क्लास पढ़ने आए। इसी तरह किसी एक खास क्लास के ज्यादा सारे टैक्स पेयर मिलके जाएं कि हमारा टैक्स चेंज कर दो। सीमेंट इंडस्ट्री कहते हैं हमारा चेंज कर दो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहते हैं हमारा टैक्स रेट चेंज कर दो। यानी कलेक्टिव रिक्वेस्ट है मल्टीपल टैक्स पेयर्स की, क्लास ऑफ टैक्स पेयर्स की, तो उसको अप्रूव करने की पावर किसके पास है, अब बोर्ड के पास। क्योंकि जो क्लास है वो एक से ज्यादा टैक्स पेयर्स हैं, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी बोर्ड के पास जाएं, उसको अप्लाई करें। तो फेडरल बोर्ड यानी जो कौमी गवर्नमेंट है वो आपको अलाउ करेगी क्या ये गवर्नमेंट के, क्या ये कंट्री के मफाद में है या नहीं है। ठीक है जी। ये देखिए कंपनीज मैन्युफैक्चर शुगर इंडस्ट्री, इसका टैक्स ईयर पाकिस्तान में है जी 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक। एक्सपोर्टिंग राइस, जो क्लास ऑफ बिजनेसेस राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनका टैक्स ईयर है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। बैंकिंग इंडस्ट्री उसका ईयर एंड है 31 दिसंबर। तो ये बैंकिंग इंडस्ट्री क्या है, क्लास ऑफ कंपनीज। बात समझ आ गई जी। तो अगर क्लास ऑफ कंपनीज हैं उन्होंने अपना टैक्स रेट चेंज कराना है तो वो किसके पास जाएंगे, फेडरल बोर्ड के पास। इंडिविजुअल किसके पास जाएगा, अपने मुतलका कमिश्नर के पास। ठीक है, क्या करने जाएगा, कहेगा जी मेरी जो इनकम है ना उसका साइकिल नॉर्मल टैक्स रेट से मैच नहीं होता, लिहाजा आई एम रिक्वेस्टिंग कि मेरा टैक्स रेट चेंज कर दें।
तो कमिश्नर कहेगा ओके चेंज कर दिया, नहीं, कमिश्नर पहले उसको वेरीफाई करेगा, अपना ब्रेन अप्लाई करेगा, रीजनेबलनेस चेक करेगा और देखेगा अगर इनकी वाकई नीड है, इंटेंस नीड है, तो कमिश्नर या बोर्ड अलाउ कर देगा। आना तो गवर्नमेंट के पास है ना पैसा, लेकिन बिला वजह नहीं करेगा, वो देखेगा इंटेंस नीड है या नहीं। कहता है पर्सन यूजिंग स्पेशल टैक्स ईयर मे अप्लाई इन राइटिंग, राइटिंग की खास किस्म का फॉर्म होगा उस पर अप्लाई करना पड़ेगा टू द कमिश्नर टू अलाउ हिम का मतलब अकेले की बात कर रहे हैं तो कमिश्नर है, टू यूज नॉर्मल टैक्स ईयर एंड कमिश्नर मे बाय ऑर्डर अलाउ हिम टू यूज नॉर्मल टैक्स ईयर। वो इन राइटिंग अप्लाई करेगा और कमिश्नर उसको अलाउ कर देगा। आगे देखें, द कमिश्नर शेल ग्रांट, लाजमी तौर पे ग्रांट करे परमिशन ओनली इफ, ये कंडीशन लगाई ओनली इफ, सिर्फ तब, ओनली इफ सिर्फ तब द पर्सन हैज शोन, जो बंदा आया वो उसने जाहिर किया, द कंपेलिंग नीड, कि मेरी अशद किस्म जरूरत है, कंपेलिंग नीड में अशद जरूरत है, जिस तरह रोजे में इफ्तारी से पहले जो है वो खाने की अशद जरूरत होती है, उसने कंपेलिंग नीड अगर अपनी जाहिर की और कमिश्नर सेटिस्फाई हो गया, द स्पेशल टैक्स ईयर और द नॉर्मल टैक्स ईयर एज द केस में बी एंड द परमिशन शैल बी सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस। अब उसका दिल चाहेगा जो कंडीशन लगाना चाहे वो कंडीशंस भी लगा सकता है। लाइक वो कहता है जी अच्छा नॉर्मल टैक्स ईयर था 30 जून, आपने रिटर्न फाइल करनी थी 30 सितंबर तक, अब आपका स्पेशल टैक्स ईयर है 31 दिसंबर, लेकिन आप रिटर्न फाइल करेंगे 30 दिनों के अंदर, 90 दिन में नहीं करेंगे, 30 दिन में रिटर्न फाइल करेंगे, तो ये इसमें कंडीशन लगा दी। तो जो उसका दिल चाहेगा वो कंडीशन लगा सकता है, उसके पास राइट है। इफ एज द कमिश्नर में इम्पोज, कमिश्नर इम्पोज कर सकता है। तो ये जी दूसरी बात होगी, जब आप कमिश्नर के पास अप्लाई करेंगे वो देखेगा क्या वाकई इसकी इंटेंस नीड है, अगर नीड है तो वो उसको अलाउ कर देगा। अब दो बातें लिखी हैं, टैक्स स्पेशल टैक्स भी अलाउ कर सकता है, नॉर्मल टैक्स भी अलाउ कर सकता है, ये क्या बात हुई? यस, अगर पहले किसी का स्पेशल टैक्स ईयर था तो उसको वापस नॉर्मल भी लाया जा सकता है, अगर किसी का नॉर्मल टैक्स ईयर था तो उसको स्पेशल भी लिया, यानी चेंज ऑफ टैक्स ईयर है। आप अपना साल चेंज करना चाहते हो अपने इनकम बिजनेस को देखते हुए, चाहे नॉर्मल से स्पेशल में जाओ, चाहे स्पेशल से नॉर्मल में आओ। अगर पर्सन है तो किसके पास अप्लाई करेगा, और अगर ग्रुप ऑफ पर्सन है तो बोर्ड के पास। शाबाश। अ चेंज ऑफ टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल और वाइस वर्सा, या इसके ऑपोजिट जाए, ग्रांटेड बाय द कमीशन इज सब्जेक्ट टू विड्रॉल, वो कभी भी विड्रॉ कर सकता, उसने परमिशन दी वो अपनी परमिशन वापस भी ले सकता। आपने अब्बा से कहा अब्बा जी ट्रिप पे जाना है, जाओ, ट्रिप से एक दिन पहले आपने कहा कि अब्बा जी कल मैंने जाना है, कहते नहीं जाना, उनकी मर्जी। द पर्सन हु इज हैविंग द अथॉरिटी, जिसकी छड़ी उसकी भैंस, ठीक है, हाँ जाग रहे हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। शाबाश, एक्टिव माइंडेड पीपल। तो जिसने परमिशन अलाउ की है वो उसके पास पावर है, वो विड्रॉ भी कर सकता है। इफ इन हिज अगर कमीशन को ये लगा इट इज नो लॉन्गर फिजिबल, अब ऐसा करना मुमकिन नहीं है, बट नॉट अनलेस, लेकिन तब तक नहीं कमीशन करेगा, द पर्सन हैज बीन प्रोवाइडेड, जब तक उस बंदे को प्रोवाइड नहीं की गई क्या, एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, कि आके बताओ कि हम क्यों ना चेंज करें, उसको बुलाओ कि हम आपका जो चेंज है वो रिवर्स करने लगे। आपने हमसे नॉर्मल ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर पे रिक्वेस्ट किया, आपका हमने स्पेशल टैक्स ईयर कर दिया, बट नाउ इट्स नॉट फिजिबल, तो आई एम गोइंग टू रिवर्स इट, लेकिन आप मेरे पास आओ, बुलावा दे उसको, मुझे बताओ मैं क्यों ना चेंज करूं। तो उसकी बात सुन लें, सुनने के बाद आपने फैसला सुनाना। कमिश्नर साहब को कहा गया है बाय रूल, कोई भी कमिश्नर आएगा वो यही काम करेगा। कमिश्नर तो आते जाते रहते हैं कि हमेशा जिंदा रहते हैं, तो इसलिए कमिश्नर्स के लिए रूल बना दिया गया कि आप कमिश्नर बने हो तो ये गाइडेंस आपके लिए, और कंसल्टेंट को भी बता दिया गया कि ये आपके लिए भी गाइडेंस है कि आपने जब भी चेंज कराना है कमिश्नर से चेंज कराओ, कमिश्नर से चेंज कराए, क्लाइंट को बता दो भाई वो चेंज भी कर सकता है, मैं अगर आप चेंज करा रहा हूँ तो वो रिवर्स भी कर सकता है, तो क्लाइंट को पहले ही बता दूँ, जब आप उसको एक्सेप्ट करेंगे उसके अंदर लिख दीजिए मैं चेंज करा रहा हूँ, मेरी ये फीसिस है, अगर मैंने चेंज करा दी उसके बाद रिवर्स हो गया तो मैं फीस नहीं वापस देंगे। ठीक है ना। कहता है एन ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर फॉर चेंज ऑफ टैक्स ईयर शैल टेक अफेक्ट, उसको हम टेक अफेक्ट देंगे फ्रॉम सच डेट बीइंग फर्स्ट डे ऑफ द स्पेशल टैक्स ईयर, यानी हम ये समझेंगे वो जो ऑर्डर पास होगा
फर्स्ट डे ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर, लेट सपोज ऑर्डर पास हुआ, आपने अपने नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर पे जाना है। स्पेशल क्या है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। तो ये कहता है कि ऑर्डर को क्या कहा जाएगा, टेक अफेक्ट कब से होगा, फर्स्ट डे ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर, यानी 1 जनवरी से वो इफेक्टिव हो जाएगा, वो आपका साल शुरू। आसान सी बात है, बस उसमें अल्फाजों की हेर फेर की हुई है। और द नॉर्मल टैक्स ईयर या नॉर्मल टैक्स ईयर जो भी आपने चेंज कराया, जो नया साल है जिस दिन शुरू होगा उस दिन उसका जो ऑर्डर है वो टेक अफेक्ट होगा, यानी इफेक्टिव हो जाएगा, एज ए केस में बी एज में बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। अगली बात, पर्सन डिससैटिस्फाइड, कमिश्नर का फैसला पसंद नहीं आया इंडिविजुअल को, तो क्या होगा, डिससैटिस्फाइड विद द ऑर्डर में फाइल अ रिव्यू पिटीशन। वो कहेगा जी रिव्यू करें जरा अपने फैसले को, मेहरबानी करें, नजरसानी करें विद द बोर्ड। अब उसकी हायर अथॉरिटी को आपने अप्रोच कर लिया, कमिश्नर का फैसला नहीं पसंद आया तो आप इसके पास चले गए बोर्ड के पास, अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द कमिश्नर एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग परमिशन। जब उसने परमिशन ग्रांट की, जो भी उसने फैसला किया आपको नहीं पसंद आया, आप बोर्ड पास चले जाओ कि काइंडली रिव्यू कर लें फॉर स्पेशल टैक्स ईयर और विड्रॉल ऑफ द सेम। जो उसने ईयर अलाउ किया या विड्रॉ उसके फैसले को आप सकते हो या उसको रिव्यू करा सकते हो। द डिसीजन बाय द बोर्ड ऑन सच एप्लीकेशन शैल बी फाइनल। इसका मतलब यह है कि अब अगर आपको बोर्ड का फैसला नहीं पसंद आया तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, जो बोर्ड ने कह दिया वो हरफ आखिर है, पत्थर पर लकीर है। ठीक है जी, यहाँ तक सवाल। सेकंड लास्ट में कहता है जी, जो कमिश्नर साहब ने ऑर्डर किया है ना कि अब आपका स्पेशल टैक्स ईयर से नॉर्मल हो गया या नॉर्मल से स्पेशल हो गया, तो जिस दिन वो आपका नया साल चेंज्ड ईयर जो होगा ना, उस दिन उसका जो ऑर्डर है समझ जाएगा इफेक्टिव हो गया, इन्हीं का है। अच्छा जी, तो यहाँ से हमें पता क्या चला, की पॉइंट क्या था कि जो स्पेशल टैक्स ईयर है उसका दुरानिया कितना होगा, 12 महीने, लेकिन खत्म कब होगा साल, अदर देन 30 जून। एग्रीड। नॉर्मल टैक्स ईयर दुरानिया 12 महीने, खत्म कब होगा, 30 जून। स्पेशल टैक्स ईयर दुरानिया 12 महीने, खत्म कब होगा, अदर देन 30 जून। एग्रीड जी। अब आते हैं वो वाला साल जो 12 महीने से कम का होता है, यानी आज नई बात पता चलेगी, अच्छा 12 महीने से कम का भी साल होता है, सिर्फ टैक्स में ही होता है। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर वेयर द टैक्स ईयर ऑफ अ पर्सन चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ एन ऑर्डर से आपका टैक्स चेंज हो गया बाय द कमिश्नर और द बोर्ड ऑफ इनकम टैक्स आइदर फ्रॉम द नॉर्मल टैक्स ईयर टू स्पेशल और वाइस वर्सा। कहता है द पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ लास्ट टैक्स ईयर, तो पिछला टैक्स ईयर खत्म हुआ आपका, चाहे नॉर्मल था चाहे स्पेशल था, टू द चेंज द डेट ऑन विच द चेंज टैक्स ईयर कमेंस, और अगला साल जहां शुरू होना है इसके जो दरमियान का दुरानिया ना वो हमेशा 12 महीने से कम होगा। कहता है जी शैल बी ट्रीटेड एज ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ये देखिए मैंने डायग्राम बनाई टू सेव माय टाइम। हमने कहा जी 1 जुलाई से हमारा साल शुरू हुआ, 30 जून को ख़त्म हुआ, 12 महीने का टाइम पीरियड, इट वाज नॉर्मल टैक्स ईयर। एग्री करते हैं मेरी बात से? अब आप चेंज कराना चाहते हो, आप कहते हैं जी मुझे 31 दिसंबर वाला साल चाहिए। साल कब शुरू होगा, 1 जनवरी से शुरू होगा, 1 जनवरी 2025 या 31 दिसंबर 2024, एक ही बात है ना। तो ये आ गया आपका स्पेशल टैक्स ईयर, 12 महीने का दुरानिया, लेकिन 30 जून के अलावा किसी और डेट पे ख़त्म हो रहा है। 12 महीने और 30 जून के अलावा किसी और डेट पे ख़त्म हुआ, तो दिस स्पेशल टैक्स ईयर। 12 महीने और 30 जून पे ख़त्म हुआ सिर्फ नॉर्मल टैक्स ईयर। एग्रीड? अगर आप गौर करें, ये जो 30 जून पे आपने एप्लीकेशन दी कि जी मेरा टैक्स ईयर चेंज कर दो, उन्होंने कहा जी ठीक है, यहाँ से ले 31 दिसंबर के दरमियान का जो टाइम पीरियड है इसका भी तो टैक्स पे करना है ना। अब ये जो दुरानिया है कितने महीने का, 6 महीने का, कभी 2 महीने का, 1 महीने का, कभी 11 महीने का, तो 1 से 11 महीने तक का दुरानिया हो सकता है। इससे ज़्यादा 12 महीने का तो हो नहीं सकता, 12 से ज़्यादा भी नहीं होगा, तो ये हमेशा 12 महीने से कम टाइम होगा। अगर आपके टैक्स ईयर का दुरानिया 12 महीने से कम है तो हम उसको क्या कहेंगे, ये क्या है, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। तो ये आर्जी टैक्स ईयर होगा, आपने दरमियान में कुछ अरसे
का टैक्स पे करना है ताकि आप नॉर्मल टैक्स स्पेशल भी या स्पेशल से टैक्स पे जा सको। तो ट्रांजिशनल का मतलब क्या है, कहता है जी बिटवीन द एंड ऑफ, अब देखिएगा, बिटवीन द एंड ऑफ द लास्ट ईयर प्रायर टू चेंज, यहां पे एंड हुआ, एंड द डेट ऑन विच द चेंज टैक्स ईयर, जहां से शुरू होगा, यहां से नया साल शुरू हुआ, तो इस दोनों के दरमियान का जो बिटवीन है ना, दैट इज द ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। क्लियर? ये अंग्रेजी लिखी हुई है, लॉ की अंग्रेजी थोड़ी औखी होती है। अब देखिए उसने 1 2 3 4 लाइन्स लिखी है, दरमियान में फुल स्टॉप को नहीं लगाया, कोमा और फुल स्टॉप से खेलता है वो। अच्छा जी, अब आप जरा मुझे और गौर से देख के बताइए, ट्रांजैक्शनल टैक्स ईयर यानी लेस देन 12 मंथ्स, साल खत्म हुआ 30 सितंबर 2023, तो कौन सा टैक्स ईयर रिज्यूम करेंगे? क्यों? वही फार्मूला, यस वही फार्मूला, नॉर्मल टैक्स ईयर कौन सा चल रहा था, वही फार्मूला जो आपने स्पेशल टैक्स ईयर के लिए अप्लाई किया। चलें, 31 दिसंबर 2025 पे ट्रांजिशनल टैक्स ईयर खत्म हुआ, बताए होगा 2026, शाबाश जी। 31 मार्च 2029 टैक्स ईयर खत्म हुआ, तो टैक्स ईयर कौन था? 2029, शाबाश। अब बताइए 2019, क्योंकि इस दौरान में टैक्स ईयर यही चल रहा था। ओके, अब ये बेटा आपके पास टिप्स हैं। टिप्स क्या है? नॉर्मल टैक्स ईयर के लिए क्या है? एंड्स ऑन 30 जून, इफ आंसर इज यस। 12 मंथ्स पीरियड है, इफ आंसर इज यस। अगर दोनों यस है तो टैक्स ईयर कौन सा होगा? नॉर्मल टैक्स ईयर। दोबारा अपने आप से सवाल पूछें, क्या साल 30 जून पे खत्म हो रहा है? आंसर में भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। 12 मंथ्स का टाइम पीरियड है, आंसर इज नो, तो ये कौन सा होगा जी? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। स्पेशल टैक्स ईयर के लिए एंड ऑन 30 जून, आंसर इज नो। 12 मंथ्स पीरियड, इफ आंसर इज यस, तो ये कौन सा टैक्स ईयर होगा? समझ आ गया? शाबाश। चलें फिर बताइए, ये मैंने आपको एक डायग्राम बनाई है समझाने के लिए, नजर आ रहा है? 1 जुलाई 2020 को शुरू हुआ साल, 30 जून 2021 को खत्म हुआ, कौन सा टैक्स ईयर? कैसे पता चला? टैक्स ईयर कौन सा है? क्लियर? अच्छा, अब आपका साल शुरू हुआ 1 जुलाई 2021 से, खत्म हुआ 30 जून 2022। ये आपकी टाइम ड्यूरेशन यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं? 12 महीने। ड्यूरेशन इज 12 मंथ्स। साल कब खत्म हो रहा है? 30 जून पे। कौन सा टैक्स ईयर? नॉर्मल टैक्स ईयर। और नॉर्मल टैक्स ईयर है, और टैक्स ईयर कौन सा होगा? अब आपने इस डेट पे FBR उससे कमिश्नर से रब्ता किया, उसने कहा जी मुझे अपना टैक्स रेट चेंज करना है। उसको कन्विंस किया, वो कन्विंस हो गया, उसने आपका टैक्स ईयर चेंज कर दिया। अब आपका टैक्स ईयर होगा 30/9/2023। ठीक है, ये टैक्स ईयर होगा 2023, यानी आपने 30 सितंबर तक का टैक्स बना लिया। 30 जून पे एप्लीकेशन दी, अब आपका साल कब खत्म होना है? 30 सितंबर पे। 3 महीने के बाद 30 सितंबर आपको कमीशन कहता है यहीं पर टैक्स ईयर खत्म करो, ताकि आपका अगला साल यहीं से शुरू हो जाए ना। तो अब आपका 30 सितंबर आ गया, 30 सितंबर में आपका साल खत्म, नया जो टैक्स ईयर है। लेकिन अब इसका दुरानिया कितना? 3 महीने। खत्म हो रहा है 30 सितंबर में, दुरानिया कितना? 3 महीने। क्या कहेंगे इसको? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। अब 1 अक्टूबर 2022 से साल शुरू हुआ, 30 सितंबर 2023 पे साल खत्म हुआ, दुरानिया 12 महीने। ठीक है, तो ये कौन सा टैक्स ईयर है? कौन सा साल? गलत जवाब, 2024। अच्छा जी, अब आपका साल शुरू हुआ 1 अक्टूबर 2023 से, खत्म हुआ 30 सितंबर 2024। 12 महीने का टाइम पीरियड। कौन सा टैक्स पीरियड बनता है? तो कौन सा टैक्स ईयर है?
स्पेशल टैक्स ईयर, इसका टाइटल क्या देंगे, इसका नाम क्या देंगे, 2025, टैक्स ईयर 2025। क्लियर है जिसमें? आप जरा इस डायग्राम को देखें। ये हमने नॉर्मल टैक्स ईयर से अपने आप को स्पेशल टैक्स ईयर में कन्वर्ट किया। तो हर दफ़ा नॉर्मल से स्पेशल में जाते हुए या स्पेशल से नॉर्मल में आते हुए दरमियान में एक ऐसा टाइम पीरियड आएगा जो 12 महीने से कम होगा, उस टाइम पीरियड को हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। चलें जी, अब आपकी प्रैक्टिस लें जी, बताइए। पहला सवाल, रिक्वायरमेंट क्या है, आपने बताना है कि नॉर्मल टैक्स ईयर है, ट्रांजिशनल है या स्पेशल टैक्स ईयर। स्पेशल टैक्स ईयर, ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, इट्स अ स्पेशल टैक्स ईयर। अब बताइए टैक्स ईयर कौन सा, 20। किसी बच्चे को अगर ये नहीं समझ आ रही फौरन से मेरे से पूछ ले, 2023। एग्रीड? इस क्वेश्चन देखिएगा, कैसे पता चला, 12 महीने से कम टाइम है, तो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर पहली बात। दूसरी बात, साल कौन सा, 2024, शाबाश। नेक्स्ट मूव करते हैं जी बेटा, शाबाश, माशाल्लाह। नॉर्मल टैक्स ईयर और ईयर कौन सा, वेरी नाइस। आप लोगों को तो सब आता है यार। हाँ जी, कितने महीने का दुरानी है, 12 महीने। खत्म कब हो रहा है, 31 अगस्त को। तो दिस इज योर स्पेशल टैक्स ईयर। साल कौन सा, 20। बेटा जी आपको समझ आ रही है, मुश्किल बात जी। स्पेशल टैक्स ईयर और साल कौन सा, टैक्स ईयर 2025, शाबाश जी। नेक्स्ट, नॉर्मल टैक्स ईयर, ईयर कौन सा, हाँ माई मिस्टेक, इट्स 27, थैंक यू। दिस इज, और साल 2027। कौन से, नॉर्मल, स्पेशल, ट्रांजिशनल। नॉर्मल टैक्स ईयर के बारे में 2 की पॉइंट्स कौन से, 12 महीने एंड ऑन 30 जून। स्पेशल टैक्स ईयर के बारे में 12 में डू नॉट एंड ऑन 30, और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर लेस देन 12 मंथ्स और मे नॉट एंड ऑन 30 जून। शाबाश। अब बेटा आपका होमवर्क क्या है, आपने अपनी किताब का सेक्शन नंबर 74 रीड करना है, चैप्टर नंबर 4 में दिया टैक्स ईयर का, और उसमें एक एग्जाम्पल दी हुई है, ये भी आप करके आएंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज चैप्टर। थैंक यू।